नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। जिस तरह से जो बंगाल में एक मांग उठ रही है पिछले कई दिनों से कि बंगाल में भी अब एक बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। इसके अलावा जो 1971 वर्शिप एक्ट है उसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का बयान सामने आता। उन्होंने कहा आगे से कोई भी मंदिर मस्जिद का मसला नहीं लेंगे। इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए तमाम हिंदू युवा इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं इस पर। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बंगाल में कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, क्या किस तरह से देखते हैं पूरा मामला ही आप? अरे वो बाबरी डाबरी चाबरी जो बनाना है बनाए, वो जहां बनाना है बनाए, और ममता बनर्जी जिनको खुश करने के लिए बनाना चाहती है बनाए, लेकिन हमारे किसी भी मंदिर के ऊपर कोई बाबर डाबर उठा तो वही विध्वंस करेंगे जो 1991 में हुआ था, 92 में। सेम इतिहास रिपीट किया जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब हमारा वक्त आएगा हम मंदिर ढा लेंगे, तो यकीन मानो मेरे भाई, जब तुम्हारा वक्त भी आ जाएगा ना, अगर राम मंदिर का एक ईंट उखाड़ोगे ना, उस जगह तुम्हारे एक औलाद का सर काट के उस जगह ईंट लगवा देंगे। हमारा है वो हम नहीं करेंगे, सीधी बात है। हमें भैया कुछ, तुम बाबरी है ना, तुम औरंगजेब बना लो, तुम जहांगीर बना लो, तुम शाहजहां बना लो, तुम जिनकी पैदाइश हो, जिनकी नस्ल हो, उनको बना लो। हम हिंदू हैं, हम महाराणा प्रताप के मानते हैं, शिवाजी को मानते हैं, हम इन आतंकाओं को मानते हैं जिनके बाप दादा 2 देश ले चुके हैं। वो हमसे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना क्या जरूरत आ गई थी बाबरी बनाने के लिए? फिर बनाओ बंगाल में। अगर हमारे कोई छोटे से मंदिर पे बनाओगे हम तोड़ देंगे। सपा के सांसद के घर से 200 मीटर की दूरी पर एक 1000 साल पुराना मंदिर पाया जाता है। माना जा रहा है कि मुसलमानों ने उस जगह को कैद करके घर बना लिया था मंदिर के ऊपर। उस पर क्या कहेंगे? भैया फिर मैं वही बात बोलूंगा, इनका आर्किटेक्चर क्या है? ऊपर का तोड़ो, ऊपर में गुम्बद बना दो। आता है कुछ इन जाहिल अनपढ़ लोग। तुम बात कर रहे हो मंदिर मिलने का, कल संभल में मिला एक मंदिर पुराना जिसमें मस्जिद का ढांचा चढ़ा दिए हैं। धीरे धीरे ही कब्जा करते हैं, दीवार जोड़ देते हैं, फिर छत डाल देते हैं, फिर मंदिर को पूरा कब्जा कर लिए और उसके बाद बोलते हैं कि ये बाबर ने बनाया था। इस तरह से अभी एक फेमस पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, वो स्टेज से खड़े होकर कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, यहाँ सबका खून मिला है। क्या कहेंगे उस पर? भाई उस पर तो मैं यह बात कहूँगा, गुरुआ के नाम पे ये मान लो जो सिख धर्म है ना, उस पर एक बहुत बड़ा कलंक है। उसने दस्तार तार देनी चाहिए, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो कि गुरुआ की फौज के एक बहुत बड़े जनरल थे, उनके बच्चे का 3 साल के बच्चे का है छाती काट के उनका दिल खवा दिया था, लेकिन उन्हें इस्लाम नहीं कबूल लिया था। इस आराम को खड़ा होगा नू कह दे सबका वो खून शामिल है इस हिंदुस्तान की माटी में। भाई आज़ादी हमने अंग्रेजा था नहीं, आज़ादी हमने मुगला तभी मिल रही थी उस टाइम पे, लेकिन मेरे ख्याल में है फेम के चक्कर में है इसका दिमाग फिर गया है। यो हम हिंदुआ ने चढ़ाया है, सिखा ने चढ़ाया है, अरे हमने यो दगा देने लाग रहा है। इस है कि भाई कॉन्सर्ट में जानता बढ़िया है, इसी रैली हम आकर खड़े हो जाओ। आने वाले समय पे ये रैली है ना, हमने कोई शौक ना भाई अपने घर से इतनी दूर आ रहे हैं, रैलियां हमारे यहाँ भाग ले रहे हैं। इन रैलियां में भाग लेने का सिर्फ एक लौता मकसद ये है कि कल को बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पे ना हो जाए। हिंदू हम जागरूकता लाना चाह रहे हैं। अगर बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी हिंदू रैली करता साल में कम से कम एक बार, तो शायद कहीं ना कहीं उतनी बहन बेटियों की इज्जतें नहीं लुटती, इतने हमारे भाई नहीं मरते जितने मारे गए हैं। 57 मुस्लिम देश हैं, पर फिर भी भारत सिर्फ एक इकलौता देश है जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है। क्या ऐसी दिक्कत आ रही है जिस कारण भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है? भाई दिक्कत आ रही है मानसिकता की। जो 70 साल तक जो भाईचारे का यो जहर राम राम तक प्याया जा रहा है ना, हमारी नस्सा में तैरा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। जो ये मान लो सेकुलर शब्द नहीं था, वो इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती घुसा दिया संविधान के अंदर। यो सिर्फ एक चारा यो ही था, 2 टुकड़े हो चुके हैं, इसके अलग 2 टुकड़े नॉर्थ और साउथ के नाम पे 2 टुकड़े और करेंगे, उसके बाद फिर टुकड़े और करेंगे, आराम आराम तो सारा नहीं इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। लेकिन आज का हिंदू मेरे भाई समझदार है, पढ़ा लिखा है, मैन बात कट्टर है, ये भी नहीं होने देंगे देश के भाई और ज्यादा टुकड़े। भाई ने पूछा, दिलजीत दोसांझ ने बोला, कैमरामैन जरा फोकस करो। दिलजीत दोसांझ ने पूछा कि किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, सबका खून शामिल है इसकी मिट्टी में। तो सुन ले दिलजीत दोसांझ, जिसके अब्बू ले चुके पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। सीधी बात बता रहा हूँ, कैसे बोल सकता है? जय श्री राम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का कहना है कि 1971 वर्शिप एक्ट को देखते हुए कोई भी नया मंदिर मस्जिद का मामला नहीं लिया जाएगा उस पर। ओ भाई सुनो, तो वक्फ बोर्ड भी तो नहीं है, वक्फ बोर्ड ही तो
किस बात का रख रखे हो? सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं, मुझे लगता है कभी कभी चरस पी के फैसला देता है लोग, क्या समझ ही में नहीं आता है यार, कुछ भी बोल देते हैं। भैया आज 10 साल समय है, अगर आज हम लोग आवाज नहीं उठाए, आज हम लोग नहीं बोले, तो आने वाले समय में ना वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हमारे लोगों का हो रहा है। जिस तरह से दिलजीत दोसांझ अपने कॉन्सर्ट में कह रहे हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं, यहाँ हर किसी का खून मिला है, उस पर क्या सोचते हैं आप? दिलजीत दोसांझ को कहना चाहता हूँ मैं कि सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में। और दिलजीत दोसांझ से मैं कहना चाहता हूँ, सुन, पहले तो अपना दिमाग खोल ले, ये हिंदुस्तान ना सिर्फ हिंदुओं का है। अच्छा, जो कलकत्ता में भी एक बाबरी मस्जिद बनाने की मांग की जा रही है, उस पर आप सभी के क्या विचार हैं? देखिए, हिंदुस्तान में कोई बाबरी मस्जिद अब नहीं बनेगी, चाहे वो कोलकाता हो या कोई सी जगह हो, क्योंकि यहाँ पे बाबर एक हिजड़ा था, एक बाबरी नाम से प्यार करता था, नहीं तो बाबर नामा में पढ़ लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो भाई साहब, हिंदुस्तान में कोई बाबरी मुगल उगल का यहाँ पे इतिहास सारा मिटेगा, धीरे धीरे करके एक एक करके सबका इतिहास मिटेगा, क्योंकि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं अब, और राम राम जपते सारे भक्ति में रंग जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तुम बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है, ओम नाम तुम जप कर देखो। जिस तरह से विजय जी आज आपने यहाँ पे शस्त्रों का वितरण किया, क्या हिंदुओं को मैसेज देना चाहेंगे इस शस्त्र के साथ? भाई, जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान और इराक सीरिया में, और उसके बाद बंगाल के अंदर, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से दिल्ली दंगे के समय, जिस तरीके से मेवात के समय हिंदुओं के पास कुछ था ही नहीं, खाली थे। आज हिंदुओं के पास अपने, जैसे हमारे देवी देवताओं के हाथ में तरसूल होता है, हमारे देवी देवताओं के हाथ में भाले होते हैं, हमारे देवी देवताओं के हाथ में तलवार होते हैं, इस तरीके से हमने तरसूल धारण करवाने का कार्य कर रखा है, और ये कार्य केवल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रहा है। और मैं अपने अन्य संगठनों से कहना चाहता हूं, जो भारत के अंदर जितने भी संगठन हैं, 5.5 लाख संगठन, सारे हिंदुओं के घरों में ऐसे ऐसे तरसूल पहुंचवाओ, किसी भी तरीके के पहुंचवाओ। कश्मीर में मारे गए हम लोग, बंगाल में मारे गए, कर्नाटक में मारे गए, केरला में मारे गए, दिल्ली दंगे में मारे गए, मेवात में मारे गए। ऐसी स्थिति ना आए, उसका उल्टा जवाब दे सके। अगर कोई भारत के अंदर जो घुसपैठिया आतंकी स्लीपर सेल हमारे देश में घुस करके आ रखा है कोई, और वो आगे इस देश के हिंदुओं पे हमला करता है, तो हम किस चीज से लड़े, किस चीज से भिड़े? आप बता दीजिए। भाई, हमने अपने फरीदाबाद में बहुत अच्छा कार्य कर रखा है। हर हिंदू के घर के अंदर हम लोगों ने शस्त्र पहुंचाने का कार्य है, कि भैया ये बोल रखा है कि हमारी माता शेरों वाले माता की मूर्ति है, हमारी शेरों वाली माता के हाथ में हमारे तरसूल है, तो मूर्तियों पे हमारे तरसूल भाले सब जो है ना भैया हमारे पास ही है, मेरे घर के अंदर। अच्छा, एक चीज बताइए, फरीदाबाद में लगातार हम देखते हैं कि विजय जी, जिस तरह से आप हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे कई ऐसे कमेंट्स भी हमने देखे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि आप हिंदू मुसलमान करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, तो क्या कहेंगे उन चीजों पर? एक बात बताओ, एक 4 साल की बच्ची का पांडव नगर में बलात्कार कर दिया, कौन था वो मुसलमान ही तो था भाई। मैं तो हमारे समाज की, मेरे समाज की या किसी भी समाज की एक जिहादी बलात्कार कर देता है। 4 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, तो मतलब कि मैं बोलूं भी ना मुसलमान ने करी है। 3.5 साल की बच्ची का पीलागढ़ी पांडव नगर में एक मुसलमान ने बलात्कार कर दिया, तो मैं ये भी ना बोलूं, चुप हो जाऊं? संविधान मेरे को इजाजत देता है या नहीं देता बोलने की? अगर इजाजत नहीं देता तो बताओ, नहीं देता बताओ, देता है ना बोलने की, तो भाई बोलेंगे। यूपी के अंदर 3 दलित समाज की लड़की, हमारे लिए हिंदू समाज है, इनके ठेकेदारों ने दलित समाज बना दिया इनको बांटने का। अगर मेरे देश का अगर बच्चा, अगर ये बड़े होकर के समझ ले कि भैया जो आतंकी हमले करता है वो नेता बनता है, तो ये बच्चे फिर क्यों चुप रहेंगे भाई? ये बच्चे फिर आतंकी हमले करेंगे, फिर तो ये बच्चे जेल जाएंगे 5 साल बाद छूट करके, और फिर बनाएंगे भैया नेता बनना है हमने। तो नेता बनने के लिए पढ़ाई करो, मातृभूमि से प्यार करो, अपने देश और अपने धर्म और अपने देश के लोगों से प्यार करो। भाई, नेता ऐसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात पता क्या है, हमारे देश में पता कैसे नेता चुने जाते हैं? जिस नेता के घर में पहले ही 10 AC लग रहे हैं, जो नेता पहले से 1000 करोड़ का मालिक है, जिस दिन हमने अपने समाज का, अपनी कॉलोनी का हमने नेता चुनना चालू कर दिया ना, वो नेता इस यात्रा में भी होता है। तो इस यात्रा में कितने नेता आगे भाई सब बताओ, कितने नेता आगे? हमारे इस इलाके में क्या पार्षद नहीं है, हमारे इलाके में क्या सरपंच नहीं है, हमारे इस इलाके में क्या MLA नहीं है, हमारे इस इलाके में MP नहीं है, कोई नहीं आया भाई साहब। अब बांग्लादेश और बंगाल के बाद ना नंबर भारत का है। जिस तरीके से मेवात के अंदर हमारी बहन बेटियों का मांग का संदूर देख करके मारा गया ना, और ये नहीं देख करके मारा कि तू गुजर है, कि तू जाट है, कि तू बावन है, कि दलित है, कि तू शूद्र है, बिल्कुल नहीं मारा। तू इंस्पेक्टर है कि तू जज है, सीधे मारा तू काफिर है, तू हिंदू है, तो तेरे को मार रहे भाई। आज बांग्लादेश के अंदर मीडिया नहीं दिखा रही है, हमारी बहन बेटी बच्चों की ऐसे इज्जत लूट रहे हैं, इतनी भयंकर तरीके से इज्जत लूट रहे हैं भाई साहब, जिसको मीडिया दिखाना बंद कर दिया भाई साहब। हमारे मोदी जी क्यों शांत हैं? मैं तो मोदी जी से खुद नाराज हूँ। हमारे योगी जी क्यों शांत हैं? हमारे तो योगी जी से नाराज है भैया।
क्यों क्यों भाई, क्यों चुप हो तुम लोग? इस देश में हम टैक्स नहीं भरते क्या? आप टैक्स नहीं भरते हो? आप टैक्स नहीं भरते भाई साहब? हमने अगर कपड़ा भी खरीदा तो उसका भी टैक्स भरते भाई हैं। हमारी देश की आर्मी, हमारे देश का सिस्टम हमारे टैक्सों से चल रहा है भाई। हमारे हिंदू परिवार वहाँ मारे जा रहे, घुसेड़ हो ना जरा, 50,000 आर्मी भेजो ना। अगर आपके 50,000 आर्मी के लिए अगर आप पे फंड नहीं हो रहा तो बोलो ना समाज से एक बार भाई, समाज से बोलो ना। एक आंख बेच दूंगा भाई, एक किडनी, एक गुर्दा बेच दूंगा, कसम गंगा मैया की सौगंध, इस मंदिर की पे खड़ा हूं भाई, इस भूमि की कसम, मैं अपने गुर्दे की किडनी बेच दूंगा भाई। भेजो ना 50,000 हिंदू परिवार को बचाने के लिए। और यहाँ से जितने तुम्हें 2.5-3 लाख जो करोड़ तुमने यहाँ बसा रखे हैं, जो वोट बैंक बना रखा है इन आतंकियों ने, ये स्लीपर सेल आतंकियों का जो अवैध तरीके से आकर के बैठे, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? सबसे पहली बात तो जिस बंदे जिन बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बने, जिन अफसरों के अंदर में आधार कार्ड बने, उन अफसरों को, चाहे रिटायर हो, उन अफसरों को लाओ जेल में डालो, चाहे वो डीएम एसडीएम कोई भी हो। भाई तेरे समय पे इनके आधार कार्ड कैसे बन गए? इन अवैध लोग इस तरीके से आधार कार्ड बन जाएंगे भाई साहब? बताओ ना। अगर इस इलाके के अंदर एसएचओ साहब की ड्यूटी लगी और एसएचओ साहब की ड्यूटी के समय पे कुछ गलत काम हो और एसएचओ साहब दूसरी जगह चले जाते हैं, उसके बाद एसएचओ साहब रिटायर हो जाते हैं, तो उन एसएचओ साहब पे कार्रवाई बनती है, सीपी साहब पे कार्रवाई बनती है कि आपके समय पे इस तरीके की एक्टिविटी एरिया में कैसे होगी। हम अपने एसीपी साहब से और एसएचओ साहब से बहुत बार बोल चुके हैं, इस इलाके के अंदर 100 से ज़्यादा दुकानें अवैध लगी हुई है रोडों पे कसाईयों की, और 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियां जा रही है। और वो बहन के दिन जिहादी आतंकी ना, जब वो स्कूलों से बच्चियां निकलती है ना छोटी छोटी, तभी साले मुर्गा छीलम छाल करते हैं। सरकारी स्कूलों के बाहर साले खड्डा कॉलोनी से स्प्लेंडर बाइक पे साले जिहादी है, जिनकी साले जेब में साले नंगे भूख नंगे हमारे टुकड़ों पे पलने वाले जिहादी साले सरकारी स्कूलों के बाहर आकर के हमारी बच्चियों को नंबर पर ऐसे कहते भाई मेरे को फोन कर लियो, फेसबुक पे ग्रुप चला रहे हैं। सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा कौन सा सिस्टम है भाई साहब, कौन सी इंटेलिजेंस काम कर रही है। अगर फरीदाबाद के कोई अंदर इंटेलिजेंस है ना, तो उस इंटेलिजेंस को हमारे साथ ही बिठाओ एक बार, हम 10-12 कांड तो बता देंगे। हमारे इस एरिया के अंदर 100 से जगह पे जाओ तो गांजा बिक रहा है, हमारे इस एरिया में 20 से जगह जाओ तो इंजेक्शन बिक रहा है, दारू बिक रही है अवैध, चरस बिक रही है। बंद करवा दो ना, क्यों नहीं बंद करवा रहे भाई? क्यों नहीं बंद करवा रहे? क्या फायदा हो रहा है? क्या रकम जा रही है इसकी? क्यों नहीं बंद करवा रहे? एक बार बताओ, मेरे इलाके के अंदर गांजा, ड्रग्स, हीरोइन, चरस बिक रहा है, अगर दारू बिक रही है तो कौन खराब हो रहा है? आने वाले युवा को, आने वाले ये युवा इस देश को क्या युवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी? लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं रचता फिर यहाँ पे? कहाँ देश, भारत के किसी एक इलाके के अंदर जाकर के बता दो कि ये नशा मुक्त इलाका है। जहां पर मैं खड़ा हूं 100 जगह गांजे की पुड़िया बिकती है इस इलाके में। अगर हमारे सीपी साहब सुन रहे हो तो मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू, गांव सेतपुर में रहता हूं मैं। 100 से ज्यादा जगह पे गांजा बिक रहा है, और गांजा पी पी के इस इलाके का 50% और 50% युवा गंजेड़ी हो चुका है। रोक लो ने, बचा लो, नहीं तो आने वाले समय में ना सीमा पे खड़े होने के लिए और थानों में हेड कांस्टेबल भी नहीं मिलेंगे। युवा ताकतवर सबके सब नशेड़ी हो जाएंगे भाई साहब। कहां से लाओगे युवा? पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान, इराक से लाओगे? अमेरिका से लाओगे? इस देश में नशा परोसा जा रहा है, नशे पे कार्य करो। और इस तरीके से जो जिहाद चला, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बग वोट का जिहाद चल रहा हो, जिहाद को खत्म करने के लिए कार्य करो। क्यों भैया? एक यूपी में साला 2 टके का मौलाना बोलता है ये मंदिर की जगह और ये मंदिर के बगल में पार्क है, ये हमारे वक्फ बोर्ड का है। उस बहन के दिन मौलाना को जूता दिखाया है, जूता। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा लिया वे कुत्ते कागज तू, उस कुत्ते पे, उस गधे पे कागज भी ना निकले, बेटा चल जा जेल में। अभी जेल में है वो, ऐसे ही बोल देगा, मतलब कि मैं भाई के मकाने बोल दूंगा है कि भाई ये मकान मेरा है, बाप का राज चल रहा है। साले मेरे मकान पे बोल करके देखो ना, हमारी किसी छोटे जमीन पे बोल करके देखो ना, हम ना जा रहे कोर्ट कचहरी, साढ़े गिरा गिरा करके मारेंगे। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे चल क्या रहा है? इस देश को कांग्रेसियों ने खत्म कर दिया भाई साहब, गजबाए हिंद कर दिया इस देश जैसे वक्फ बोर्ड है तो क्या सनातन बोर्ड भी होना चाहिए? सनातन बोर्ड तो यार होने 50% कार्य हो चुका है। सनातन बोर्ड जब होएगा तो हमारे जैसे जो देश और धर्म के लिए लड़ेंगे, हम कोर्ट कचहरी जाएंगे तो भाई उसका कार्य जमानतों में होगा, उसका कार्य में छुड़वाने में होगा। तो क्या सनातन बोर्ड भी वक्त की तरह काम करेगा? वक्फ बोर्ड तो एक गुंडागर्दी है भाई, वक्फ बोर्ड तो एक गुंडागर्दी है। वक्फ बोर्ड तो ऐसा समझ लो, जब यहाँ से जब मुसलमान पाकिस्तान गए थे, जिनकी जमीनें छूट गई तो वक्फ बोर्ड बना दिया, भैया ये जमीन वक्फ बोर्ड संभाल ले, और पाकिस्तान की सारी जमीन ऐसे ही बांट दी खैरात में हिंदुओं की। भारत से ज्यादा जमीन पाकिस्तान में भी थी हिंदुओं की, बड़े बड़े बाग बगान, बड़े बड़े मकान, ये सब गुंडागर्दी हो जो भाई खत्म करना चाहिए। सरकारों को ये सब चीजें खत्म करना चाहिए। और भाई एकजुट आओ भाई, मत जातियों में बटो भाई। जातियां ठीक है, समय समय पे जरूरत है शादी ब्याह के लिए, लेकिन भाई हम सब हिंदू भाई। जो अब बांग्लादेश में देख रहे हो, जो कश्मीर में देखा, जो 8 लाख कश्मीरी पंडितों को नरसंहार हुआ, बहन बेटियों को बलात्कार हुआ, मस्जिदों से आवाजें आई, लोग वहां से कश्मीर छोड़कर हर एक स्टेटों में चले गए। 28 के 28 राज्यों में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में आज देख रहे हो
भाई मैं कहना चाहता हूँ तुम आने वाली पीढ़ी को कश्मीर फाइल दिखाओगे तो झूठ लगेगी, अजमेर फाइल दिखाओगे तो झूठ लगेगी, केरला फाइल दिखाओगे तो झूठ लगेगी, लेकिन अब लाइव में भी चल रहा है बांग्लादेश फाइल, वो बनेगी भी और देख भी रहे हो भली भांति। वहाँ पे 1,25,00,000 जो हिंदू है उनमें से कई हिंदुओं को मारा गया है, घर फूका गया है, बहन बेटियों के साथ बर्बरता के साथ बलात्कार किया गया, काटा गया है, मंदिरों को फूका गया है। जो इस्कॉन मंदिर के संस्थापक थे, जो 40 साल तक चिन्मय दास जी ने जो खाना खिलाने का काम किया, गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे पजामे वालों को, आज वही दोगले सुअर